And her goal is not in her. डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ हमने देखा था सीपी, एसपी, परसेंटेज प्रॉफिट, लॉस, ये सब कुछ इसमें रहेगा। एक नया चीज़ बढ़ जाएगा डिस्काउंट, बट्टा। तो क्या होता है कि इसमें बट्टा बढ़ जाएगा और एक और चीज़ बढ़ेगा, लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य पड़ेगा। क्या होता है, कोई दुकानदार अपना सामान खरीदता है, उस पर क्या करता है, उस कीमत थोड़ा सा बढ़ा देता है, बढ़ा देगा ताकि उसको कुछ फायदा हो जाए, और उसी पे कुछ डिस्काउंट देता है जिससे ग्राहक जो है आकर्षित होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले एक होता है एमपी, होता है मार्क्ड प्राइस, है ना, मार्क्ड प्राइस, और उसी को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और इसको एमपी और इसको या एलपी लिख दीजिए, दोनों होता है, एमपी और एमपी होगा। इसको हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और सूची मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, कि सूची मूल्य क्या है। तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, कोई दुकानदार सामान खरीदेगा, उस पर क्या होगा, उसका कुछ वैल्यू, 100 रुपये का सामान खरीदा, उसका उसने मार्क प्राइस जो है 140 कर दिया, उसी पे 10 रुपया छूट देगा, ग्राहक को लगेगा कि छूट मिला, ग्राहक जो है आकर्षित होता है सामान खरीदने के लिए। तो क्या होगा कि अंकित मूल्य हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, और उसके बाद होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा कि जितना सामान का मार्क प्राइस होगा, जितना सामान का मार्क प्राइस होगा, अगर 140 रुपया का सामान है, 10 रुपया छूट दे रहा है, तो 140 रुपया मार्क प्राइस हुआ, 10 रुपया छूट हो गया, तो जो बिकेगा, कितना में बिकेगा, 130 रुपया में बिकेगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। तो डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमपी माइनस सेलिंग प्राइस। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि डिस्काउंट जो होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होगा, डिस्काउंट होगा। 140 रुपये की चीज़ 130 रुपये में मिल रही है, इसका मतलब ये डिस्काउंट हो गया, और ये सेलिंग प्राइस होगा 130 रुपया। सेलिंग देखिए, हमेशा जो भी चीज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस में भी, ये दुकानदार के लिए ही होता है, ग्राहक के लिए ये सब नहीं है। ये सारे टर्म जो है दुकानदार के लिए है कि दुकानदार बेचता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसकी बात करें, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, और डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, मार्क प्राइस पे होगा। क्या होगा, उसका बेस क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसका बेस होता था वो सीपी होता था, कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। तो अगर यहाँ से बात करें डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएंगे, परसेंटेज जिसको बट्टा कह दीजिए, ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज डिस्काउंट होगा। ये क्या होगा, परसेंटेज डिस्काउंट होगा, मतलब डिस्काउंट का मतलब ये हो जाएगा एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, ये जो हो जाएंगे परसेंटेज यहाँ लगा रहेगा, रख दीजिए, परसेंटेज हो जाएंगे। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि डिस्काउंट किस पे डिपेंड करेगा, एमपी पे करेगा। कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अपॉन एमपी, क्योंकि इसका बेस जो होगा एमपी होगा। ठीक है, तो अब यहां से अगर सिर्फ डिस्काउंट की बात कीजिए तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट जो होगा, बट्टा जो होगा वो देखिए एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। ये जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट, जैसे कहेंगे कि 500 रुपये की चीज़ पे 20% डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हुआ कितना, सॉल्व कर दीजिए, 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया हो गया। अगर 600 रुपये की चीज़ है, इस पर 30% का डिस्काउंट मिल गया, 30% निकाल दीजिए, 180 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये होगा डिस्काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ से अगर आप इसकी बात कीजिए कि यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट होगा। क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये एमपी माइनस डिस्काउंट हो गया तो एमपी यहाँ पे रहने दीजिए, और डिस्काउंट के बदले क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट के बदले हमने ये चीज़ देखा कि एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लीजिए एमपी को, तो देखिए ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सेलिंग प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। इसका मतलब कि डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, जितना भी डिस्काउंट होगा उसका। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि कोई चीज़ है जिसका अंकित मूल्य जो है 600 रुपया है, 600 रुपया है, और वो कहेगा कि 25% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 600 इंटू 100 में से 25 घटेगा, 75 बटे 100 हो जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 हो जाएंगे।
450 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 450 रुपया जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए कि ये सेलिंग प्राइस जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका MP इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। अच्छा, आप देखिए अगर इसी में हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कहाँ मिलता है, प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट मिलता है सीपी पे। तो प्रॉफिट जो होगा वो तो होगा एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट जो होगा वो होता है एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी होगा। और यहाँ पे देखिए सीपी एसपी के लिए अगर यहाँ से एसपी की बात कीजिए तो क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें कि प्रॉफिट जो होगा, अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं एमपी और सीपी में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एसपी इक्वल टू दिया हुआ है कि एमपी में परसेंटेज डिस्काउंट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसपी की तो क्या लिखेंगे, एसपी के बदले लिख सकते हैं। अच्छा, एसपी के लिए फॉर्मूला हमारे पास है इस फॉर्म में, क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है, यहां पे रख दीजिए सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। देखिए सिस्टमेटिक, देखिए ये हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका, ये एसपी का वैल्यू हो गया, यहाँ एसपी के बदले इसको रख दिया और ये एमपी रहेगा अपने जगह पे और इंटू कर दीजिए 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100, इसको काट दीजिए। इसका मतलब यहाँ से देखिए अगर एमपी की बात करेंगे आप, मार्क प्राइस क्या होगा, तो सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल रहते हैं इजी में बन जाता है कि अगर किसी का मार्क प्राइस निकालना हो और प्राइस पता हो, ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट जो होगा, परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो सीपी पे होगा, डिस्काउंट जो होगा वो मार्क प्राइस पे होगा। तो सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट जो हो जाएगा वो एमपी हो जाएगा। इसमें कभी कभी रहता है कि एमपी बाई सीपी का रेशियो क्या होगा, तो एमपी बाई सीपी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एमपी बाई सीपी, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। कभी कभी इसमें दिया रहता है, यही चीज़ है, क्योंकि एमपी बाई सीपी का तो रेशियो फिक्स होगा। अगर हमने एक बार किसी चीज़ का एमपी कर लिया, 100 रुपये की चीज़ को 160 रुपये लिख दिया तो रुपया तो 100 ही है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल जाता है कि एमपी अगर प्रॉफिट को, अगर यहाँ पे देखिए कि एमपी बाई सीपी आपका फिक्स हो गया तो यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट को P1 कर दीजिए तो 100 माइनस D1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट को अगर बढ़ा दीजिए P2 कीजिए तो डिस्काउंट जो हो जाएगा वो D2 हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि 100 प्लस P3 कर दीजिए तो 100 माइनस D3 हो जाएगा। तो एक रिलेशन हो गया कि 100 प्लस P1 बाई 100 माइनस D1 इक्वल टू 100 प्लस P2 बाई 100 माइनस D2। क्या होता है कि जब आदमी कहता है कि 20% प्रॉफिट, अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 17% का फायदा हो रहा है, अगर डिस्काउंट को बढ़ा दें तो क्या होगा, प्रॉफिट घट जाएगा। तो इसी से निकल जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस P1 जो दिया हुआ है नीचे लिख दीजिए P2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस D1 बाई 100 माइनस D2। बहुत ही इजी है, कोई जरूरी नहीं, बहुत याद करने की जरूरत है या रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में आप याद कर सकते हैं क्योंकि एमपी और सीपी का रेशियो फिक्स है। एमपी और सीपी का रेशियो फिक्स है तो इसमें रिलेशन हो जाएगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिस्काउंट घटेगा, अगर डिस्काउंट घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाएंगे। अब देखिए कि हमने जो भी चीज़ पढ़ा इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं, मेन क्वेश्चन है कि सॉल्व तो हो जाता है लेकिन हमको ये पता होना चाहिए अगर एक बार में हम पहुंच जाते हैं आंसर पे, क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट एक वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि जो हमने डिस्काउंट की बात की थी, डिस्काउंट पे अगर कभी कभी क्या होता है एक के बदले डबल डिस्काउंट, ट्रिपल डिस्काउंट हो जाता है, तो वहाँ पे सिंपली आप ऐसे कर लीजिएगा 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2, ये परसेंटेज में रहेगा, ये भी परसेंटेज में रहेगा, बाई 100 कर लीजिए। 3 दे रहा है डिस्काउंट, 3 निकल जाएगा तो ये सॉरी ये SP निकल जाएगा आपका, ये क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। ये SP का फॉर्मूला था तो ये SP निकल जाएगा, अगर 1 2 3 दिया हुआ है तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कहेगा कि यदि किसी वस्तु का MP अंकित मूल्य सूची प्राइस है ना, अगर कह रहा है कि 8,500 रुपये हैं और
15% के बट्टा पर बेचा जाता है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एसपी क्या होगा और दूसरा है बट्टा क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया हुआ है कि एसपी क्या होगा, इसका मतलब हो गया मार्क प्राइस दिया हुआ है 85 और 15% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब हो गया कि एसपी जो होगा वो 85% होगा। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, एसपी इक्वल टू होगा 8500 का क्या हो जाएगा 15%, निकाल दीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पंजे 75 हो जाएगा, 7 बनेंगे, 15 8 120 127, 1275 रुपया क्या हो जाएगा इसका, 1275 रुपया क्या हो जाएगा इसका, सॉरी 8500 का 85% निकालिए, क्योंकि 15% ये एसपी हो जाएगा, 85% हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, 7225 रुपया क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस होगा। बट्टा की जो बात कर रहे थे, तो बट्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि 8500 का 15% है, ये हो जाएगा बट्टा, 8500 का 15% निकाल दीजिए, तो देखा था हमने अभी निकला था 1275 रुपया, ये क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकालेंगे कि एसपी जो होगा, फॉर्मूला में लिखने जाते हैं तो ये हो जाता है एमपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 होता। यहाँ पे अगर इसकी बात करते, डिस्काउंट की बात करते, तो ये लिखता एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट, यही तो है दोनों चीज, बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इजी में हमको डायरेक्ट समझना होगा कि क्या दे रहा है, एमपी दे रहा है और डिस्काउंट जो होगा एमपी। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया रहता और डिस्काउंट का परसेंटेज पूछता तो इस डाटा से नहीं निकलता। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन ये कहें, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 17,000 रुपये है, देखिए 17,000 रुपये हैं, और वह बट्टा के बाद है ना 10,200 रुपये में उपलब्ध है। इसका मतलब कि उपलब्ध है, तो क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत बट्टा बताइए। क्या बताइए, प्रतिशत बट्टा क्या है, कितना परसेंट का छूट मिला। तो अब देखिए कि 10,200 रुपये में मिला, इसका मतलब यहाँ पे एमपी दिया हुआ कितना 17,000 रुपये है ना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 10,200 रुपये। तो अगर बात कीजिए बट्टा कितना हो गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे, 0 0 ये 8 बचेंगे, 6,800 रुपये क्या हो गया बट्टा हो गया। परसेंटेज बट्टा क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करता है परसेंटेज बट्टा, तो वो डिपेंड करता है मार्क प्राइस पे डिपेंड करता है। तो मार्क प्राइस को नीचे रखेंगे, 6,800 बट्टे 17,000 इंटू 100, ये हो जाएंगे परसेंटेज। इसको काट दीजिए, 17 कितना हो गया 40%। इसका मतलब कि ये 40% बट्टा पे ये उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और बट्टा दिया हुआ, तो परसेंटेज ये, अगर इसमें पूछता इसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा बट्टा कितना होगा और परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आ जाएगा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये हैं और वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पे, क्या है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, तो होगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें हो जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन यह बताता है कि एक मुश्त बट्टा क्या होगा। अब देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य की बात नहीं है यहाँ पे, अंकित मूल्य दिया हुआ है कि बढ़ा करके पहले ही से रख दिया गया है, और दो क्रमिक बट्टा, तो एसपी क्या हो जाएगा, सिंपली लगा दीजिए, 10,000 कर दीजिए। पहला बट्टा 20% कम होगा तो कितने हो जाएंगे, 80/100 हो जाएंगे। दूसरा बट्टा 10% कम होगा। एक बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि अगर पहला बट्टा 10%
और दूसरा बट्टा 20% है, ये इक्वल होगा अगर पहला बट्टा 20% दूसरा बट्टा 10%, ऑलवेज इक्वल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर दो बट्टा दिया जा रहा पहला 10 दे जाए दूसरा 20 दे दे, क्योंकि और दूसरा 20-30 दे दे तो ये बराबर होगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे कि ये 10 ये दे देता 12 और ये दे देता 8, ये दे देता 18 और दूसरा देता 20 और 10, हालांकि दोनों का सम तो 30 है लेकिन ये दोनों बट्टा जो होता है बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों का डाटा अगर सेम है 10-20% बराबर होगा 20-10% के, और लेकिन 12-18% 30 और 20-10-30 जो है दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, बस 10,000 है तो 7,200 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक मुश्त बट्टा क्या हुआ, इसका मतलब एक मुश्त बट्टा के लिए देखिए कि क्या देखा हमने कि 7,200 रुपया, तो 10,000 की चीज पे एक तरह से निकालिए तो 10,000 की चीज में बट्टा कितना मिला, ये तो MP माइनस SP होगा। MP कितना दिया हुआ 10,000 रुपये और SP कितना दिया हुआ 7,200, इसका मतलब हो गया 2,800 रुपये क्या हो गया, बट्टा हो गया। अगर परसेंटेज बट्टा इसका निकालिए कितने हो गए, तो परसेंट 28,000 2,800 और ये कितना फिक्स प्राइस था, कितना मार्क प्राइस 10,000 इंटू 100 कर दीजिए तो ये हो गया 28%। क्या होता है कि 28%। इसको देखिए, एक अगर हम इसी चीज को यहाँ पे इसको मिटा दिया हमने, यहाँ पे अगर ये चीज लिखा हुआ था कि MP इंटू 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 प्लस D2 बाई 100, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ था तो कोई भी संख्या एक बार बढ़ा दीजिए या दो बार घटा दीजिए तो उसका जो परसेंटेज चेंज होगा, हमने याद होगा आपको कि हमने बताया था x प्लस वाई इंटू एक्स बाई वाई बाई 100, है ना। इस फॉर्मूले से भी ये दोनों का एक मुश्त बट्टा निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर इसकी बात कीजिए ये निगेटिव में है तो -20 हो जाएगा, ये -10 हो जाएंगे, और ये तो प्लस होगा तो ये -20 इंटू ये -10 बाई 100 हो जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा तो ये -30 और ये प्लस ही रहेगा 2, ये हो जाएंगे -28। इसका मतलब हो गया कि 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर दो चीज ऐसे दिया हुआ है, अगर एक कभी ये रहता है कि एक बढ़ा हुआ एक घटा हुआ, तब भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो हम इस तरह की कोशिश करेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में खाली ये रहता कि एक मुश्त बट्टा क्या हुआ, समतुल्य बट्टा जिसको बोलते हैं, तो 28% होगा। बाद में क्या करेंगे, हम बट्टा को ही निगेटिव मान लेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे, इसको 20 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, इसी को माइनस कर देंगे, 20 इंटू 10 ये हो जाएंगे 28%, क्योंकि बट्टा लिख ही रखा है निगेटिव में होगा तो निगेटिव को ये कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा इसमें कि अगर परसेंटेज लाभ की बात होगी कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो क्या होगा कि क्या आएगा क्वेश्चन कि अगर कोई आदमी क्या करेगा, अपने वस्तु का किराया मूल्य को कुछ बढ़ा लेगा, वस्तु के किराया मूल्य को कुछ बढ़ा करके जो रखेगा उसी को तो कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। तो वो मार्क प्राइस होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने कोई व्यक्ति एक घड़ी, है ना, 7,200 रुपये में खरीद कर उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, लेकिन उस पर वह 20% का बट्टा भी देना चाहता है, 20% का बट्टा भी देना चाहता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए उसको, घड़ी का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए। अब देखिए ये हो गया कि घड़ी का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति 7,200 रुपया में 30% के लाभ पे कमाना चाहता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पता हो गया कि CP कितना दिया हुआ 7,200 रुपया, तो हमको MP निकालना है। MP का फॉर्मूला होगा CP 7,200 इंटू देखा था हमने 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। तो इस तरह से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,200 रुपये, 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना 30% का लाभ कमाना चाहता है, 130 डिस्काउंट कितना 80%, 100 का 20 माइनस हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितने हो गए 72 हो गया, कितना हो जाएगा
111,700 रुपया। इसका मतलब हो गया कि 11,700 रुपया अगर वो रख दे, उसका मूल्य अंकित मूल्य रखेगा, तो अंकित मूल्य रखने के बाद 11,700 रुपया रखने के बाद क्या करेगा, वो प्रॉफिट भी देगा और डिस्काउंट भी देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा और डिस्काउंट क्या रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, और इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अपना अंकित मूल्य कितना रखे कि 25% का लाभ देने के बाद भी उसको 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो हमने देखा था कि MP/CP जो हो रहा था 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, यही रेशियो था दोनों का। तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना का है, 20% का लाभ है, तो 20 हो जाएंगे। डिस्काउंट कितना का है, 25% का डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 120/75 हो जाएगा, काट दीजिए 5 और 8, तो ये 8/5 हो गया। इसका मतलब 8:5। ठीक है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो 8:5 का होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी का अंकित मूल्य 50% अधिक रखता है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य का 150% हो जाता है, क्या अंकित मूल्य हो जाता है, और ग्राहक को 15% का छूट देता है। इस तरह उसे 165 रुपये का लाभ होता है। देखिए 165 रुपये का लाभ हो रहा है, रुपया में दिया हुआ, परसेंट में नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए कि एक चीज़ देखिए, हमने ये चीज़ बताया था कि कोई 100 चीज़ है, 100 रुपये का चीज़ हुआ, एक बार 10% बढ़ जाए और फिर 20% घट जाए, तो इस तरह से इसका हम वैल्यू निकालते हैं। x + y + x × y/100 में इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ दो चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई रिजल्ट आता है तो इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया, पहले 50% क्या किया, बढ़ा दिया। पहले क्या किया, 50% बढ़ा दिया, तो 50% को बढ़ा दीजिए, फिर कितना घटा दिया, 15% को घटा दिया, फिर क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे 50 × 15, मतलब कि ये हो जाएगा, ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जो हुआ क्या हो जाएगा, कभी कभी इसमें लॉस भी होगा, अगर निगेटिव में साइन आ गया तो ये लॉस भी होगा। तो क्या हो गया कि 50 में पहले हमने 50 बढ़ा दिया, फिर 15% कम कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया, 50 × 15/100 कर दिया। ठीक है, ये 15 इसको माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे, ये तो 35 हो गया, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएंगे कितना, माइनस में हो जाएंगे 7.5। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए 27.5। इसका मतलब हो गया कि परसेंटेज प्रॉफिट हो गया इसका 27.5% का इसका परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। देखिए ध्यान रखिए कि हमने 50% बढ़ा दिया। क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, यदि किसी वस्तु को का अंकित 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए और उस पर 10% का छूट दे दें, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 30 कर दीजिए, -10 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 30 × 10/100 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए, 3 हो जाएंगे, 10 और 13 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 17%। इसका मतलब 17% का लाभ होगा, पॉजिटिव में आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे निकल गया कि ये प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इस तरह उसको 165 रुपये का लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य निकालिए। तो अब देखिए अगर हम बात करें 27.5% इक्वल टू हो गया 165 के, और हमको जो अंकित मूल्य दिया हुआ 150% है, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 27.5% इक्वल टू 165। तो अब निकालिए 150% इसका क्या हो जाएगा। देखिए ये अंकित मूल्य हो जाएगा। हम अगर बिना क्रय मूल्य निकाले हुए कम टाइम में इसको कंसेप्ट से समझ जाएंगे कि 165 रुपये का लाभ हुआ, और ये 165 रुपये का लाभ जो है 27.5% के बराबर है। तो हम अगर हमको क्वेश्चन निकालना है अंकित मूल्य, डायरेक्ट अंकित मूल्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा जो पहला हमने देखा था, ये परसेंट बी के हिसाब से इंटू 150। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 0 यहाँ चला जाएगा, 25 से काट दीजिए, 25 से 150 होगा, 25 से काट दीजिए तो 25 11 हो जाएंगे, इससे काट दीजिए तो एक और कट जाएगा, तो ये 900 रुपये हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि उसका अंकित मूल्य जो हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा। अगर यही कहता कि उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो 27.5% इक्वल टू 165, तो 100% निकालते हैं अंकित मूल्य का। देखिए कोशिश कीजिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जिस चीज़ों को हमने बताया था कि हम डायरेक्ट चीज़ों को लेके चलेंगे, तो यहाँ भी वही है कि 165 रुपये का लाभ हो रहा है, और परसेंटेज में जो लाभ है वो 27.5%, 27.5% इक्वल टू 165, तो 150% निकालेंगे, डायरेक्ट हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। और इसको ध्यान रखिए कि x + y है क्या,
क्या था कि एक बार हमने 50% बढ़ा दिया फिर 15% कम कर दिया, तो जो रिजल्टेंट हुआ 27.5% हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन होगा छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं सिंपली कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 30% बढ़ा के रख दिया गया, उस पर 10% का छूट दिया तो उसका वास्तविक लाभ क्या हुआ था, 17% का लाभ हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ, एक घड़ी विक्रेता सूची मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। देखिए यहाँ सूची मूल्य नहीं पता है, क्या पता है कि सूची मूल्य पर 25% का बट्टा देता है तो 30% का लाभ कमाता है, और दिया यदि 270 रुपया का लाभ प्राप्त करता है तो कितना रुपया बट्टा देता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, मेन हमको समझना है कि कहाँ से लेके चला है। यहाँ देखिए इस चीज़ों को सोचिए, 30% का लाभ है, 270 रुपया का लाभ है, तो इससे तो पता चल गया कि 30% बराबर 270 है, तो 100% जो होगा उसका सीपी हो जाएगा, 100% निकल जाएगा 270/30 × 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 बार में कटेगा। देखिए 900 रुपया इसका सीपी हो गया, 900 रुपया क्या हो गया, सीपी हो गया। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम इसका एमपी निकाल लेंगे। एमपी कितना हो जाएगा, सीपी × 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन को मेन है कि समझना है कहाँ से लेके चलें, 100 माइनस डिस्काउंट, तो जो चीज़ दिया हुआ उससे हम कंपेरिजन कर दिया। सीपी दिया हुआ 900 रुपये, परसेंटेज प्रॉफिट है कितना 30% का, तो 130 हो गए, डिस्काउंट कितना का है 75 का, तो ये एमपी निकल जाएगा। काट दीजिए, 15 से 5 बार में कटेगा, 15 6 बार में कटेगा, ये हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 को 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, 1560 रुपया। देखिए ये एमपी निकल गया 1560 रुपया। अब कह रहा है कि बट्टा जो है इसी का 25% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1260 का 25%, यही तो डिस्काउंट है। 1260 का डिस्काउंट बराबर एमपी × परसेंटेज डिस्काउंट बाय 100। इसको काट दीजिए, 4 बार में कटेगा, इसको काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 होगा और 36 होगा, 390 रुपया। इसका मतलब हो गया कि 390 रुपया का डिस्काउंट हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि डिस्काउंट निकलता है एमपी पे और परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है सीपी पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम सीपी इन चीज़ों को कंपेरिजन करेंगे, 30% बराबर 270 तो 25% बराबर नहीं निकलेगा हमको, क्योंकि सीपी एमपी और सीपी का रेशियो पता, अगर एमपी और सीपी का रेशियो पता हो जाता तब भी निकल जाता। तो एमपी और सीपी का पहले रेशियो निकालना पड़ा, हम पे एमपी और सीपी का रेशियो निकाले तो उससे पता चल गया कि 900 रुपया ये क्या हो गया, सीपी हो गया। यहाँ से हमने निकाला कि 30% 270 तो 100% 900 सीपी हो गया, और हमने एमपी निकाला 1560 रुपया, और उसके बाद फिर डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट जो होगा वो एमपी पे होगा और प्रॉफिट जो होगा वो सीपी पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं तब उसे 20% का लाभ होता है, यदि छूट 20% हो जाए तो लाभ कितना होगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, अभी हमने देखा था, सिंपल था, 100 + P1/100 + P2 = 100 - D1/100 - D2। तो ये क्या हो जाएंगे, 100 + 20 हो जाएंगे, ये 100 + P2 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे 100 माइनस, पहले 10% का छूट था अब 20% का छूट हो गया, सॉल्व हो गया, ये 120 हो गए, ये 100 + P2 हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे 90/80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितने हो जाएंगे, ये 900 + 9P2 = हो जाएगा 960 हो जाएगा। P2 कितने हो जाएंगे 960 में से क्या कर दीजिए 900 को माइनस कर दीजिए 60 हो जाएंगे, और P2 जो हो जाएगा 60/9 हो जाएगा, काट दीजिए 3, मतलब ये 6.2/3%। इसका मतलब हो गया कि जब हमारा डिस्काउंट 10% था तो लाभ 20% का हो रहा था, लेकिन जब डिस्काउंट को हमने 20% कर दिया तो लाभ कितना हो गया 6.2/3। ऐसा नहीं सोच लेंगे कि डिस्काउंट जो है दुगुना हो गया तो लाभ आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से P2 निकल जाएगा। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन है कि एक रेडियो का सूची मूल्य 12,800 रुपया है, यह खुदरा विक्रेता को 25% या 15% के 2 क्रमिक बट्टे पे मिल रहा है। खुदरा विक्रेता रेडियो का नया मूल्य अंकित करे। अच्छा वो क्या करेगा, जो होलसेलर का एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो खुदरा विक्रेता का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस पहले निकाल लेंगे, फिर वो क्या करेगा 10% का छूट भी देगा, 20% का लाभ कमाता है। तो अब देखिए जो एसपी होगा, एसपी किसका, होलसेलर का, तो 12,800 इंटू कितने हो जाएंगे 75/100 हो जाएगा, 25 घटा देंगे तो पहला 100 - 25, दूसरा 100 - 15, इसका मतलब 85/100 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए, 3 कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 4 से काट दिए, 4 × 12 2 होंगे, तो ये कितने हो जाएगा 3 दूनी 6, 96
बाई 85 होगा, इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें 30 होंगे, 9 पंचे 48 हो जाएगा, 8 को कर दीजिए 6 से 48 हो जाएंगे, 72 और 4 76 हो जाएंगे, इसको जोड़ दीजिए 16, 8,160 रुपया। 8,160 रुपया क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। अब देखिए नए वाले का सीपी हो गया 8,160 रुपया। अब क्या करेगा, अब ये इसका सीपी होगा। अब इसको अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए कि 8,160 रुपये पे क्या करेगा, ये 10% का छूट देके भी 20% का लाभ कमाए, तो 120 हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 4 बार कमेंट कटेगा, 3 बार में कटेगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, और ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 108 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, इस 0 से 0 हमने काटा था, ये 0 है यहाँ पे, तो ठीक है 10,880 रुपया। इसका मतलब हो गया कि अगर वो 10,880 रुपया अगर अंकित कर देता है तो क्या हो जाएगा, उसको पहले तो उसको 20% का फायदा भी होगा, 10% वो छूट भी देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है, यदि 2 क्रमिक बट्टे के बाद 1836 रुपया में उपलब्ध हो और 2 बट्टा दिया, पहला बट्टा दिया हुआ 10% तो दूसरा बट्टा निकालिए, तो हमारे पास सिंपली लगाएंगे SP = MP × 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100। ठीक है, जितना भी रहेगा, और भी अगर रहता तो उसको और भी D3 कर देते। SP दिया हुआ कितना है, देखिए 1836 रुपया, MP 2400 रुपया है। ठीक है, ये देखिए पहला 10 दिया हुआ है, तो 10 में 100 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 90/100 हो गया। और यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसको निकालना है। ठीक है, D2/100 इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इजी वे में सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 0 को इस 2 0 से कट कर दीजिए, यहाँ से इसको कर दीजिए। देखिए इस 9 से इसको काट लेंगे, कट जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड में है, ये नीचे आता है तो ये कट जाएगा, 36 और 4 बार में होगा। फिर क्या करेंगे, इसको और काटिए, देखिए ये 4 से कट जाएगा, 6 बार में कटेगा, ये 4 पंचे 20, 1 बार में कटा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 17 होगा। यहाँ से देखिए ये 2 से 5 बार में कटेगा, ये हो जाएगा कितना, 85। 85 इक्वल टू हो गया 100 माइनस D2। देखिए इजी वे में बन गया, D2 इधर आ जाएगा, 100 माइनस 85 हो जाएगा। मतलब हो गया कि दूसरा बट्टा जो होगा वो 15% होगा। क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य पता और अंकित मूल्य पता है और बट्टा, 2 बट्टा पता है, 2 बट्टा में से 1 पता था, 1 नहीं पता था, इसको हम सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब है कि अगर हम इसको दूसरे तरह से देखें, दूसरे तरह से देखिए, इसमें दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं कि 2400 रुपया में अगर 1836 में मिला है तो डिस्काउंट कितना मिला है। देखिए थोड़ा सा अगर इस तरह से आप सोच पाते हैं, 2400 माइनस 1836, ये सॉल्व कीजिए, ये 4 हो जाएंगे, 9 में से 3 घटेगा, 6 होगा, और ये कितने हो जाएंगे, 5, है ना, 6 4 10, 6 3 9 8 5 13 14, 564 रुपये हो गए। अगर इसको निकाल पाते हैं कि ये 564 जो है कितना परसेंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट होगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट जो होगा, परसेंटेज डिस्काउंट 564 कितना में, 2400 में इंटू 100, ये हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। अगर हम इसको समझ पाते हैं कि ये टोटल परसेंटेज डिस्काउंट होगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट इसको सॉल्व कीजिए, 4 से काट दीजिए, 6 बार में कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 4 चौक 16, 4 1 बार में कटेगा, और अगर ये 3 से काट दीजिए, 6 हो जाएंगे, 3 से 3 चौक 70, कितना हो जाएगा, 23.5%। देखिए ये 23.5% डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब कि टोटल मिला के पहला था 10% और दूसरा जो भी था उसको मिला के 23.5% हो गया। अब देखिए अगर 23.5% की बात करते तो ये 23.5% यहाँ पे रिजल्टेंट हो गया, 23.5%। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, देखा था हमने, x + y माइनस x माइनस y/100। इस तरह से अगर हम सॉल्व करते तो ये x दिया हुआ पहला 10 है, y नहीं पता है, और ये 10 × y/100। इसको सॉल्व कीजिए, 10 को यहाँ ले जाइए, 23 - 5 - 10 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 9y/10 हो जाएगा। इसको देखिए ये 13.5 हो जाएंगे, 9y/10 हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा 13.5 × 10/9 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने हो जाएंगे, 9 से काट दीजिए, 9 9 × 55। देखिए y बराबर 15% निकल गया।
तो इसको हमको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे? ये इस तो वैसे बन जाएगा इजी में, वहाँ भी बन गया हमारा। यहाँ भी देखिए, हम देखेंगे कि अगर 2400 रुपये की चीज़ 1836 रुपये में है तो सब मिला के टोटल परसेंटेज कितना डिस्काउंट हुआ, तो टोटल दिख रहा है कि 23.5% है। हमने क्या कहा कि ये जो होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, जिसमें से एक डिस्काउंट ये होगा, दूसरा डिस्काउंट ये होगा, तीसरा डिस्काउंट इस तरह से निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि अगर हम किसी चीज़ का क्या है कि कभी कहेगा कि प्रॉफिट निकालिए, कभी कहेगा कि एसपी निकालिए, कभी अंकित मूल्य निकालिए, तो क्या हम सब कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर है ना, देखिए 15% का किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कर दीजिए, अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है। यदि बट्टे की राशि, देखिए यदि बट्टे की राशि 450 रुपये हो तो पहला कहेगा अंकित मूल्य निकालें। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, एकदम सही से समझिए, अंकित मूल्य निकालें। दूसरा बोलेगा इसमें कि विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य निकालें। तीसरा अगर बोलता है कि क्रय मूल्य निकालिए, तीसरा बोले अगर क्रय मूल्य निकालिए। देखिए हम क्या क्या निकाल पाते हैं, क्या नहीं निकाल पाते। देखिए प्रतिशत दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ 15% और डिस्काउंट की राशि दी हुई है 450 रुपया। इसका मतलब हो गया डिस्काउंट पता चल गया, परसेंटेज डिस्काउंट पता चल गया। अच्छा पता है कि डिस्काउंट किस पे होता है? अंकित मूल्य पे होता है। तो अंकित मूल्य होगा तो इसका मतलब हो गया कि जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य जो होगा कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए कि 15% इक्वल टू होगा कितना, 450। तो 100% जो होगा, 100% पे ही तो डिस्काउंट मिला होगा, इसी को तो कहेंगे एलपी, लिस्ट प्राइस। ये हो जाएंगे 450, 15 × 100, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। इसका मतलब हो गया कि इस वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा कितना होगा, 3000 रुपया होगा। तो फिर देखिए क्योंकि किस पे डिस्काउंट मिलता है, लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, तो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट की राशि दी हुई है, तो हम निकाल लेंगे कि ये 15% जो है ये बराबर है 450 की। जो 100% निकालेंगे यहाँ पे एलपी निकलेगा, क्योंकि डिस्काउंट एलपी पे मिलता है, तो 3000 रुपया हो गया। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य की बात करेंगे, डिस्काउंट एलपी निकल गया, और एसपी की बात करेंगे तो एसपी इक्वल टू होगा, पता है एलपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100। तो एलपी पता है आपको कितना, 3000 रुपया हो गया। डिस्काउंट कितना दिया हुआ 15%, तो ये 85 बचेगा, ये 100 बचेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएंगे, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 2550 रुपये क्या हो जाएंगे, ये एसपी हो जाएंगे। अब देखिए कि क्रय मूल्य, तीसरा देखिए, तीसरा कि क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य निकल पाएगा? तो क्रय मूल्य के लिए क्या चाहिए, या तो परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए था हमको, या कितना % लाभ हुआ। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये दिया हुआ है कि अंकित मूल्य है, डिस्काउंट है, तो अंकित मूल्य और डिस्काउंट से एसपी तो निकल गया, लेकिन क्रय मूल्य नहीं निकलेगा जब तक कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया रहता है या परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दे। अगर प्रॉफिट भी दे देता कि 50 रुपये 100 रुपये कुछ भी प्रॉफिट दे देता, तो प्रॉफिट दे देता तो एसपी पता था, उससे हम सीपी निकाल लेते, परसेंटेज प्रॉफिट भी निकल जाता और निकल जाता, लेकिन यहाँ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है कि एक फ्रिज का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, उस पर 20% है, 10% का क्रमिक बट्टा के पास उपलब्ध है। एक व्यक्ति उसे खरीद कर उस पर 120 रुपये अतिरिक्त खर्च किया। अब देखिए जब व्यक्ति खरीदेगा तो जो बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ऐसे सोच लीजिए 4000 का 20% पहला तो 80/100, फिर 10% बट्टा 90/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, 0 कर जाएगा, कितने हो जाएंगे 8 चौक 32, 9 72, 72 को 4 से करेंगे 2880, 2880 रुपया हुआ। इसका मतलब हो गया कि जो बेचने वाला 2880 रुपया में बेचा और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, सीपी हो गया कितना 2880 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कि खरीद कर उस पर 120 रुपया का अतिरिक्त खर्च किया, तो इसका मतलब कि 120 रुपया जो ओवरहेड चार्ज है उसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। इसका मतलब हो गया कि उसने 3000 रुपये पे वस्तु को खरीदा। देखिए सही से 4000 रुपया था, पहले 20% डिस्काउंट मिला,
फिर 10% का डिस्काउंट मिला, सेलिंग प्राइस हो गया 2880 रुपया, यही उस व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, उस पर उसने 120 रुपया खर्च कर दिया, तो इसके ओवरहेड चार्ज को सेलिंग प्राइस में जोड़ लेते हैं तो 3000 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है यदि फ्रिज को सूची मूल्य पर बेचा जाता, सूची मूल्य कितना था 4000 रुपया था, तो सूची मूल्य पे बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए लाभ कितने हो गए, 3000 के चीज को 4000 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो गया 1000 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 रुपया, सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज लाभ होगा इंटू 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितने हो जाएंगे 33.1/3% लाभ हो जाएगा। ठीक है, हमको समझने की जरूरत है कि परसेंटेज डिस्काउंट जब होगा तो सीपी पे निकालेंगे, अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात हो रहा है ये परसेंटेज डिस्काउंट जो होगा वो किस पे निकालेंगे, एमपी पे निकालेंगे, और परसेंटेज प्रॉफिट जब होगा वो हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% छूट देने के बाद 13,500 में खरीदता है। इसका मतलब सीधे सोचिए कि 10% छूट का मतलब कि 90% सेलिंग प्राइस 90% हो गया, बेचता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 50% का लाभ होगा। तो देखिए क्या होगा कि 90% बराबर हो गया 13,500, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब होगा कि इसका अंकित मूल्य कितना होगा 100% होगा, तो 13,500 बाई 90 इंटू 100। ये देखिए ये लिस्ट प्राइस निकल गया, या तो लिस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। लिस्ट प्राइस का देखिए ये एसपी का फॉर्मूला हमारे पास, एलपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100, और यहां से देखिए एलपी हो जाएगा एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां से इस तरह से हो जाएगा 1350 इंटू सॉल्व कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 15, तो कितने हो जाएंगे 15,000 रुपया जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका एलपी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि यदि वह छूट नहीं देता, कंडीशन है, तो 50% का लाभ होता। इसका मतलब हो गया कि लिस्ट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से क्या है 50% ज्यादा है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम सीपी निकालने जाएंगे तो देखिए कि 150% जो हो जाएगा ये 1500 होगा, 15,000 होगा, तो इसका 100% निकाल लीजिए, ये सीपी होगा। सीपी कितना हो जाएगा 15,000 बाई 150 इंटू 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, एक जीरो और है तो ये कितने हो जाएंगे 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो ये कितना हो गया कि अगर 150% 15,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितने हो गए 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो 10,000 रुपये हो गए, तो ये जीरो कटा था सिर्फ, तो 10,000 रुपये हो गए। तो अब देखिए क्या कर रहा है, यदि वो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकल गया, परसेंटेज प्रॉफिट पता था, अब कह रहा है कि इसका वास्तविक लाभ कितना होगा। मतलब ये है कि यदि वो 13,500 रुपया में बेचता तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता, तो 10,000 की चीज को 13,500 में बेचेगा तो प्रॉफिट जो हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, देखिए परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000 की चीज को 13,500 में बेचा, 3,500 रुपये बाई 10,000 इंटू 100 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 35%। 35% क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखिए कंडीशन है कि 10% छूट पे 13,500 में है, फिर ये एलपी हो जाता 100% बराबर 15,000 हो जाएगा। ये 15,000 जो है एलपी होता तो एक 15,000 होता, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 10,000 और परसेंटेज प्रॉफिट 35% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक दुकानदार एक घड़ी को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 2880 रुपया में बेचता है। तो क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह से इसका सीपी एलपी निकाल लेंगे। 20% का मतलब छूट देता है 80% हो गया, 80% हो गया 2880, इसका 100% निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा ये एलपी हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 2880 बाई 80 इंटू 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, 8 से कटेगा 4 बार में, 8 छक्के 48, 8 दूनी 8 तिरिक 24 होगा, 3 होगा, और 8 छक्के 48 कितने हो जाएंगे 3,3600 रुपये होंगे। 3600 रुपया क्या हो गया इसका एलपी हो गया। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उस पर 40% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फिर ये है 100% एलपी जो है 3600 रुपये के बराबर, इसका मतलब कि वो सीपी का 140% है। तो ऐसे सोच लीजिए 140% बराबर हो गया 3600, तो इसका हम 100% निकाल लें, ये सीपी हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 3600 बटे 140 इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए, कटेगा ये 7 बार में कटेगा 18, अब नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 18,000 बाई 7। देखिए ये सीपी हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है वह खरीद मूल्य पर, तो खरीद मूल्य क्या है सीपी है, 54% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे घड़ी को कितने रुपये में बेचना चाहिए। अब एसपी कितना हो जाएगा, सीपी हो गया 18,700 और
54% लाभ का मतलब 154/100। बस हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक 0 हो गया, 18 को 2 36, 18 2 36 39। इसका मतलब हो गया कि इसको 3,960 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको क्या होगा, 54% का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन सॉल्व इजी वे में होगा। 80% 280 हो गया, इसका एलपी निकाल लिया हमने, 3600 रुपया हो गया। अब ये 3600 रुपया जो हो गया, यहाँ 100% है तो एलपी था। अब यहाँ पे ये एलपी के कंपेरिजन में जब सीपी करेंगे तो 140% 3600 होगा और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा इसका 18,700 निकला। और सेलिंग प्राइस निकालेंगे कब, जब उसको 54% का लाभ हो, इसका मतलब 154% में बेचेगा। ठीक है, ये 39,000 से अगर सही से ध्यान देके देखेंगे बहुत ही इजी वे में बनेगा। ठीक है, कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक थोक विक्रेता रेडियो के अंकित मूल्य में 400 रुपये की कमी करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। अब क्या दे रहा है, यदि वो रेडियो को 6,400 रुपया में खरीदा हो। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य पता है, सीपी कितना है 6,400 रुपया और 25% के लाभ पे बेचा तो एसपी निकल गया 6,400 का 125% कर दीजिए, 25 से काट दीजिए 5, 25 से 4, 4 से ये 16, तो कितने हो गए 8,000 रुपये। इसका मतलब हो गया कि घड़ी का जो विक्रय मूल्य हो गया 8,000 रुपया हो गया और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचे। इसका मतलब हो गया कि देखिए जो घड़ी का विक्रय मूल्य 8,000 रुपया था तो वो कह रहा है कि यदि एक थोक विक्रेता रेडियो के अंकित मूल्य में 400 रुपये कमी कर दे। इसका मतलब हो गया कि लिस्ट प्राइस जो रहा होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होता है। लिस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस 8,000 रुपया प्लस 400 रुपया, इसका मतलब हो गया कि 8,400 रुपया उसका लिस्ट प्राइस रहा होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह घड़ी को अंकित मूल्य पर ही बेचे, इसका मतलब कि 8,400 रुपया में बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा। अब देखिए इस केस में प्रॉफिट कितना होता है, 6,400 रुपये की चीज को 8,600 रुपये में बेच रहा है तो 2,000 का प्रॉफिट होता है। सीपी तो यही रहेगा क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट सीपी में निकलेगा, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 4 से कटेगा, 5 बार में कटेगा, 4 से ये 16 बार में कटेगा, 3 से 4 से काट दीजिए, 4 से 2 बार 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा तो 125/4 हो जाएंगे, 4 × 12 1/4 31.1/4% जो है इसको लाभ होगा। सही, ठीक है। देखिए सीधा सीपी दिया हुआ था 6400 रुपये में खरीद के वो 25% लाभ, एसपी हमने निकाल लिया, लिस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 400 रुपया जुड़ जाएगा उसमें 8400 रुपया हो जाएगा और परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका 2,000 का इतना 2,000 प्रॉफिट होगा, 6400 रुपया इसका एसपी था, ये निकल गया 31,1.4% जो होता है परसेंटेज प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है डिस्काउंट। अब है कि इसका इक्विवेलेंट निकालना है। अगर 15 और 10 का 2 डिस्काउंट हो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से निकाले सिंपली 15 + 10 माइनस हो जाएंगे 15 × 10/100। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितने 1.5 हो जाएंगे। देखिए 25 हो जाएगा, 25 में से 1.5 घटेगा तो 23.5% हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 50 को 50 से निकालिए तो 50 + 50 माइनस हो जाएगा 50 × 50/100 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 का 20 से निकालिए, 25 + 20 होगा, 25 × 20/100 होंगे, इसको 5 बार में कटेगा 25 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25 20 ये 0 हो जाएगा। 25 और 20 का देखिए 25 20 कितने हो जाएगा 45 हो गए, 45 में से 5 घटेगा 40% हो जाएगा। 10 20 अगर 3 का रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए कोई भी 2 का निकाल लेंगे, 10 और 20 का निकालिए तो देखिए कितना होगा 10 + 20 का निकालेंगे माइनस 10 × 20/100 तो ये कितने हो जाएंगे, ये देखिए 28% हो गया। अब 28 का क्या कीजिए फिर 30 से निकाल लीजिए, निकल जाता है 28 + 30 माइनस हो जाएंगे 28 × 30/100 हो जाएगा। देखिए ये कितने हो जाएंगे 58 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा कितना 28 84 8.4 हो जाएगा। ठीक है, 8.4 को 58 में से 8.4 माइनस कर लीजिए, ये निकल जाएंगे 6 होगा और ये 9 होगा, ये 4 होगा 49 ये हो जाएगा 6। कोई भी हम 30 को 10 से भी कर लेते, 30 को 10 से करके मैं बताया था कि अगर आगे पीछे कुछ भी हो 10 20 30% होगा इक्वल टू होगा 30 10 20% के। ठीक है, इसी तरह से 30 5 का निकालेंगे, 30 और 5 का निकालेंगे, 30 + 5 माइनस होगा 30 × 5/100 होगा, देखिए ये 35 होगा और ये कितने हो जाएंगे 35 माइनस 1.5 हो जाएगा 33.5 हो जाएगा। इसको निकालिए, 50 का देखा हमने अभी 75 निकला, 75 को 10 से निकाल लीजिए,
माइनस हो जाएंगे 75 इंटू 10 बाई 100 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा माइनस 7.5। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए 78.5% हो जाएंगे। अब देखिए ऐसे ही होगा कि मान लेते ये दो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कि किसमें आपको ग्राहक के लिए कौन सा सौदा इजी में होगा, सस्ता होगा, तो जिसपे ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट होगा वो सौदा क्या होगा, उसके लिए सस्ता होगा। जो ग्राहक है वो प्रीफर किसको करेगा, जिसपे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा या जिसका एसपी जो है सेलिंग प्राइस जिसका कम होगा वो उसके लिए प्रीफरेबल होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। इस चीज को याद रखिए, 3 का अगर निकालना कोई भी 2 का एक साथ निकाल लेंगे, फिर तीसरे का निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट के चैप्टर में इतना ही है। इससे आप सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि हम सीपी, एसपी, एलपी ये सारे चीज ध्यान रखेंगे, इजी वे में आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।